1520 नौजवानों को गोलियां लग चुकी है। शहर बताए जा रहे हैं और शहर जो है ना फायर की जा रही है, इसके अलावा स्टेट फायर किए जा रहे हैं। कश्मीर से टेरेबल न्यूज आ रही है, आवाम पर गोलियां चला दी गई हैं, बर्बरियत का समय, जुल्म की इंतहा कर दी गई है। ये पोस्ट आपको सोशल मीडिया पे वायरल हर तरफ नजर आ रही है। एवरी सेकेंड इन्फ्लुएंसर इज टॉकिंग अबाउट दैट। और कल के दिन मैंने आपके लिए रील बनाई और इस रील में इस टॉपिक को मैंने कवर किया और मैंने उस रील में एक बात कही थी कि कश्मीरी हमारे अपने हैं। आज की वीडियो इंतहाई गम और गुस्से की हालत में मैं बना रहा हूं। गम मुझे उस सब पर है जो कश्मीर में हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ मुझे बहुत गुस्सा है और मुझे बहुत गुस्सा है आप पर, आपकी बातों पर। कितने ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कहा कि 2 महीने से सर ये मामला चल रहा है, 2 महीने से इस मामले को लेकर आप खामोश क्यों हैं? एक बात हमेशा के लिए बांध ले अपने पल्लू के साथ। व्हाट डू यू थिंक आई वाज इन टिम्बकटू? क्या मुझे पता नहीं था कि कश्मीर में क्या हो रहा? मैंने इसको कवर क्यों नहीं किया? मैंने इसको कवर इसलिए नहीं किया, और ये बात याद रखना जिंदगी में काम आएगी, कि बेजा सच, जरूरत से ज्यादा सच सिर्फ फसाद को जन्म देता है। आपको आइडिया नहीं है, कोई भी पोस्ट करने से पहले, कोई भी स्टोरी बनाने से पहले, कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पे अपलोड करने से पहले कितनी बार मैं सोचता हूं कि अगर मैंने शॉर्ट्स पहनी है इससे गलत तासुर जाएगा, अगर मैंने ऐसी रील शेयर कर दी इससे कोई गलत इन्फ्लुएंस ले लेगा, अगर मैंने ऐसी बात कह दी, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो उसका इन्फ्लुएंस मेरे हक में गलत जाएगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इतना कुछ सोचने के बाद पोस्ट करना पड़ता है, और इसी वजह से कश्मीर के कॉज को कितनी हद तक, इस मामले को जो कश्मीर में चल रहा है, आई वॉन्टेड टू अवॉइड दैट। उसकी वजह यह है कि इन बातों से फसाद जन्म लेता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग ये बातें सुनते नहीं है। अजीब बात है कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के तकरीबन तमाम इन्फ्लुएंसर्स कश्मीर को कवर करने में इंटरेस्टेड है। हर किसी को व्यूज चाहिए, इंडिया वाले को पाकिस्तान से, पाकिस्तान वाले को इंडिया से, कोई ऑथेंटिकेट करने को तैयार नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको शेयर कर देते, ये देखने को तैयार नहीं है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हर कोई अपनी गेम खेल रहा है। लिहाजा आज की वीडियो मेरी कोशिश ये है, जो आपसे गुजारिश है, और ये वो गुजारिश है जो मैंने आज से पहले कभी किसी वीडियो में नहीं की, कि आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं पाक फौज की बात भी करूंगा, कश्मीर की बात भी करूंगा, जॉइंट एक्शन कमेटी की भी बात करूंगा, मैं इंडिया की भी बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी बात करूंगा, और ये सारी बातें इस प्रियम्बल के साथ करूंगा, जो डिस्क्लेमर आप ऑलरेडी जानते हैं, पर मुझे अफसोस है कि मुझे बार बार बताना पड़ता है कि ना मुझे पाक फौज से एक भी रुपया आता है, ना मुझे इंडिया से पैसा आता है, ना कश्मीर से आता है, ना अमेरिका से आता है, ना ईरान से आता है, कहीं से नहीं आता है। और रही बात डेमोक्रेसी की, तो जिस नाम की डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में होती है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैं एपॉलिटिकल हूं और डॉक्टर इसरार के फॉर्मूले के मुताबिक चलने की कोशिश करता हूं, विद अ लिटिल ट्वीक्स इन दैट फॉर्मूला। लिहाजा आज की वीडियो अगर आप इस कश्मीर के बारे में देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, तो आपने कोशिश ये करनी है कि विदाउट एनी बायसनेस आपने देखनी है। आपने कश्मीरी बनकर नहीं सुनना है, आपने पाकिस्तानी बनकर नहीं सुनना है, आपने किसी पार्टी का साइड लेकर नहीं सुनना है, आपने सच की बात सुननी है, क्योंकि आज इस सब का खुलासा इस वीडियो में आपके लिए मैं करने जा रहा हूं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इसकी कहानी क्या है, आइए समझते हैं। कश्मीर में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्रोटेस्ट है, जो वक्त के साथ साथ वायलेंस में तब्दील हो गया। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है क्या? 2023 में कश्मीर में जो हुकूमत मौजूद थी उसने बिजली महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया, हर चीज को आग लग गई, एक आम कश्मीरी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। अब ऐसे में एक बात याद रखिएगा कि जहां कहीं वॉइड होता है, नई लीडरशिप पैदा हो जाती है। जब कश्मीर के लीडर्स कश्मीर के लोगों की आवाज नहीं सुनेंगे, तो एक नई पार्टी, एक नई लीडरशिप, एक नया ग्रुप सामने आ जाएगा। और यहीं पर सितंबर 2023 में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सामने आई।
कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, चंद लोग इकट्ठे हुए कश्मीर के मुतालबात के लिए। और इनके मुतालबात क्या थे? बिजली सस्ती होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, एक आम आदमी को जीने का हक होना चाहिए। जब इनकी आवाज कहीं नहीं सुनी गई तो 2024 में इन्होंने फैसला किया कि हम मार्च करेंगे मुजफ्फराबाद की जानिब। कितने लोग जख्मी हुए, कितना तशद्दुद वहां पर भी हुआ, बट इवेंचुअली सरकार मौके पर मौजूद हुई और सरकार ने आकर, हुकूमत ने आकर इनसे नेगोशिएशन की और पूछा कि मुतालबात क्या है। और जब उन्होंने मुतालबात सुने तो उन्होंने कहा मुतालबात तो जायज़ है, और इनके तमाम मुतालबात मान लिए गए और ये मामला रफा दफा हो गया। लेकिन इसके बाद आपको एक और चीज समझने की जरूरत है कि आज जो जॉइंट एक्शन कमेटी प्रोटेस्ट कर रही है, जिन 38 पॉइंट्स पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कल मैं एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को टेलीविजन पे सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स तो मान लिए थे, 1-2 पॉइंट्स को छोड़कर, और उन 1-2 पॉइंट्स में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो 12 सीटों का पॉइंट है। अब इन 12 सीटों के पॉइंट को समझना आपने बड़े गौर से। इन 12 सीटों का प्रॉब्लम आपको तब समझ में आएगा जब आपको आजाद कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगी। इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर टोटल 53 सीट्स हैं, 53, जिसमें से इलेक्शन जो आजाद कश्मीर के अंदर होते हैं वो 33 के ऊपर होते हैं, और जो सीट्स उन लोगों के लिए रिजर्व्ड है जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के आज मुख्तलिफ इलाकों में बसते हैं कश्मीर के अलावा, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए 12 सीट्स एलोकेटेड हैं। तो ये 33 जमा 12 हो जाता है। इसके बाद उलमा के लिए 1 सीट मुख्तस है, खवातीन के लिए 5 सीट्स मुख्तस हैं, ओवरसीज के लिए 1 सीट मुख्तस है, और इसके अलावा टेक्नोक्रेट की 1 सीट है, और ये सब मिलाकर 53 बनती हैं। अब इन 53 में जो मेजर मामला है वो मामला ये है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 33 पर होते हैं, और वो लोग जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान आए और 12 सीटें वो ले जाते हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना यह है कि ये जो 12 सीटें हैं ये पाकिस्तान में नहीं जानी चाहिए, यानी वो माइग्रेंट जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान माइग्रेट करके आते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर में जो रहता है सिर्फ उसे ही कश्मीर की सियासत का फैसला करने का हक होना चाहिए। अब अगर आप इस एंगल से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा बड़ा ही कोई फेयर पॉइंट है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, जो लोग वहां रहते हैं उन्हें ही फैसला करना चाहिए। लेकिन आप फिर कहानी का सिर्फ एक ही रुख देख रहे होंगे, और जिस डिसेप्शन के लिए मैं रोज मरता हूं, रोज काम करता हूं, रोज आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, मुझे ये लगेगा कि आप पूरी पिक्चर देख नहीं रहे, आप सिर्फ सिक्के का एक रुख देखकर फैसला करते हैं। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरी साइड की दलील भी सुने कि इन 12 सीट्स पर रियासत पाकिस्तान, किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है क्या। रियासत जब भी फैसला करती है ना, वो दूर रस देखती है, वो दूर अंदेश होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। उनका पॉइंट ये है कि जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से माइग्रेट करके पाकिस्तान आता है उसने प्रायोरिटाइज किया पाकिस्तान में रहना अपने लिए, उसकी कहीं ना कहीं तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। दूसरा, कल कहीं पर ऐसी सिचुएशन होती है कि यूनाइटेड नेशंस प्लेबिसाइट पर मान जाता, इस तस्वाबे राय सिर्फ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के कश्मीर पर भी होने लगता है, तब क्या होगा? तब इन लोगों का वोट आपके कश्मीर कॉज को साथ देगा, उसको सपोर्ट करेगा। आपको यह पता है कि गिलगित बल्तिस्तान का भी वही स्टेटस है जो कश्मीर का स्टेटस है, वहां पर भी उसी तरह से टैक्स फ्री जोन्स हैं जैसे कश्मीर को स्टेटस दिया हुआ है, वहां पर भी वही सेल्स टैक्स लगते हैं जो कश्मीर पर लगते हैं, और हुकूमत इन दोनों को इकट्ठा काउंट करती है ताकि अगर इस तस्वाबे राय होता है तो कश्मीर का वोट भी पड़ेगा, पाकिस्तान में रहने वाले माइग्रेंट्स का वोट भी पड़ेगा, गिलगित बल्तिस्तान का भी वोट पड़ेगा। रियासत ने दूर तक देखना होता है। ये 12 सीट्स ये आज आपको चुभ रही हैं, लेकिन ये आपके कॉज के लिए जरूरी है। मैं हैरान होता हूं कि एक इंसान उठता है और वो लोगों को ये समझाता है कि ये जो 12 सीट्स है ना, तुम्हारे बच्चों का रिस्क, उनकी रोटी, उनका दूध
ان 12 सीट्स की वजह से है। वो पता है क्या कर रहा है? वो कश्मीर के पूरे कॉज को तबाह बर्बाद कर रहा है। बिजली सस्ती चाहिए, कश्मीरी अपने भाई हैं, इनका हक है। आटा सस्ता चाहिए, कश्मीरी अपने भाई हैं, इनका हक है। जिंदगी आसान होनी चाहिए, इनका हक है। लेकिन ये जो 12 सीट्स हैं, ये आपने कभी लॉन्ग टर्म सोचा है कि कश्मीर के कॉज के लिए कितनी जरूरी है? अब इन 12 सीट्स के ऊपर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स का बड़ा अच्छा पॉइंट है, और वो पॉइंट ये कि आप हमसे जो मांगते हो हम आपको देने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये 12 सीट्स मांगते हो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, दिहाइयों तक आपको इन सीट्स पे प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आज ये प्रॉब्लम क्यों हो गया? और मान लिया कश्मीरी अपने हैं, मान लिया इनको ये प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करने को तैयार हैं। लेकिन ये तभी सॉल्व होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी, क्योंकि ये हम तो नहीं दे सकते अपनी जेब से, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कहाँ होती है? ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होती है, ये कौमी असेंबली के अंदर होती है। उसके लिए मुंतखब नुमाइंदे बैठेंगे तो काम होगा। लेकिन अगर आप यही बात को लेकर प्रोटेस्ट में चले जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, तो सड़क पर तो ये मसला हल नहीं हो सकता। इसलिए मैं हैरान होता हूं कि किसने इनको मशवरा दिया कि इस मसले को हल करने के लिए आप सड़क का इंतखाब करें। जब आप सड़क का इंतखाब करेंगे तो प्रोटेस्ट तो होगा, और उस प्रोटेस्ट को कोई भी हाईजैक कर सकता है। इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर में, और वहां पर एक दिन लाठी चार्ज हो गया। और मैं वैसे ही बैठा सोच रहा था कि अगर इस लाठी चार्ज वाले दिन कहीं गोली चल जाती है और कुछ स्टूडेंट्स मारे जाते हैं, तो मोदी गवर्नमेंट हमेशा के लिए गई। ये हो सकता है, और ये हो सकता था, एक प्रोबेबिलिटी थी कि कोई आपके प्रोटेस्ट को हाईजैक कर ले। तो क्या आपको लगता है कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी का प्रोटेस्ट है, ये हाईजैक नहीं हुआ होगा? इसमें दहशतगर्द नहीं घुसे होंगे, इसमें इंडियन फंडेड एजेंडा नहीं आया होगा? वो बातें जो सस्ते तेल, सस्ती बिजली, सस्ते आटे से शुरू हुई, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद पर कैसे आ गई? इस प्रोटेस्ट में चल क्या रहा है, अब जरा ये सुने। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान इसके बदले में गोली है तो फिर हमारे पास भी रास्ते हैं। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर में अब तुम्हारी जगह नहीं है। जमीन में सत्ता दावा हुई से कभी कश्मीर वैली के अवाम से महत्व बिलखुसूस श्रीनगर के अवाम से, कि यहाँ के अवाम सांस क्यों ले रहे हैं। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम अवाम से, उस पार के अवाम से, आप सब अवाम की हमें हमारा चाहिए। यकीनन आप वहाँ बाहर निकलिए, हमारे हक में बोलिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ। ये तकरीरें सुनी आपने, ये तकरीरें आप सुन चुके हैं, और इन तकरीरों में क्या हो रहा है? इनमें क्या 12 सीटों की बात हो रही है? इनमें क्या सस्ते आटे की, सस्ती बिजली की, या एक आम कश्मीरी आवाम के पिसते हुए आदमी की बात हो रही है? नहीं, इसमें बात हो रही है पाकिस्तान से गद्दारी की, इसमें बात हो रही है इंडिया को खुलेआम सपोर्ट करने की, इसमें बात हो रही है बॉर्डर को खोल देने की। ये बातें हो रही हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। तो जब इस किस्म की बातें होती हैं, तब रियासत हरकत में आती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कश्मीरी अपने नहीं है। मैंने कल की रील में भी कहा था, आज भी कहता हूं कि कश्मीरी हमारे अपने। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शुरू नेक नियति के साथ की गई थी, लेकिन शायद उसको कहीं पर हाईजैक कर दिया गया, वरना एक आम आदमी कभी भी 12 सीटों के लिए लाशें बिछाने को तैयार नहीं होता। और यहीं पर डिसेप्शन खुलकर आपके सामने आती है। कभी आपने सोचा है कि अगर 12 सीटें हैं तो ये कितनी बड़ी डिसेप्शन को क्रिएट करते हैं? यानी अगर हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान इन 12 सीटों को खत्म कर देती है, तो वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से माइग्रेट करने वाले कश्मीरियों का जो हक है, उनका जो कॉज है, उस कॉज को हमेशा के लिए दफन कर देती है। और अगर वो 12 सीटें खत्म नहीं करती है, तो देखो वो कितनी जालिम रियासत है, हमारे साथ कितना जुल्म कर रही है। ये वो डिसेप्शन है जो एक आम आदमी समझता नहीं है और धरने में जाकर बैठ जाता है। कश्मीरियों के लिए मेरा खून हाजिर है, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बड़ी बारीकी से आपने समझना होता है, और उनको जितना खोल कर बयान किया जाए उतना फसाद पैदा होता है। इसीलिए आपसे कहता हूं कि जरूरत से ज्यादा सच हमेशा फसाद को जन्म देता है।
इसे अपनी जिंदगी में अवॉइड करना चाहिए। मैं मानता हूं कि जितने ये मीडिएटर्स थे, निगोशिएटर्स थे, ये इनकी गलती है कि इन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात खत्म क्यों कर दिए। मैं कल किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा 30 मई के बाद हमने मुज़ाकरात नहीं किए। क्यों नहीं किए? आप हमेशा बफाहमत का एक रास्ता जारी रखते हैं, एक दरवाजा खोल कर रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये किसने कहा था कि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो आप हथियार उठा लें। अगर हथियार प्रोटेस्ट में किसी के पास होगा तो वो कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास होगा, वो रियासत के पास होगा, प्रोटेस्टर्स के पास नहीं होगा। और अगर प्रोटेस्टर्स उठकर हथियार उठा लेते हैं तो रियासत हरकत में आती है। ये बात आपको समझनी चाहिए। लेकिन ये बात करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कश्मीरियों का खून रायगा जाना चाहिए, हरगिज़ नहीं। कश्मीरियों का खून पाकिस्तान का खून है। और मैं ये बात फिर कह रहा हूं, मैं 45 लाख कश्मीरियों को अपना कह रहा हूं। क्या ये जो लीडरशिप आपकी मौजूद है, क्या वो पाकिस्तान को अपना कह रही है? हरगिज नहीं। और अब बात करते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों की। मुझे समझ नहीं आता है कि जब आपको ये पता था कि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है जिसके ऊपर नेगोशिएशंस हो रही हैं, लेकिन नेगोशिएशंस फेल हो गई हैं और उसके बाद उन्होंने बंदूकें उठा लेनी हैं, ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपको पता नहीं था, आपको ये नहीं पता था कि तकरीर में होने क्या वाला है, आपको ये पता नहीं था कि बंदूक के आगे मुकाबले में ये बंदूक उठाने वाले, ये कहने वाले कि बंदूक का जवाब बंदूक से। आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी आपको पता तक नहीं था, इसलिए आप ये खुमियाजा भुगत रहे। दिस इज अ शेयर केस ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर। एंड साथ ही साथ मुझे बहुत गुस्सा है पाकिस्तान की नाम नहाद पॉलिटिकल पार्टीज पे कि ये वो वक्त था जब कश्मीरियों को इकट्ठा रखना था, क्योंकि आपके लिए इस वक्त एक और महाज खुला पड़ा है और वो इंडिया में बहुत जल्द होने वाले एक जेनोसाइड का महाज है। और उस महाज को खुद जेनोसाइड वॉच कोट कर चुका है, द राइटिंग इज ऑन द वॉल। लेकिन आपने क्या किया? आपने कहा इलेक्शन खेलते हैं। बुर्दबारी किधर गई सियासतदानों की? ये सियासतदान है, ये स्टेट्समैन नहीं रहे कि कहीं पर इतनी बुर्दबारी होती कि इतना वेट होता कि जिसकी बात हर कोई सुनने को तैयार होता, जो न्यूट्रल होकर बात करता, हर पार्टी को उसका जायज हक देता। मैं हैरान होता हूं कि आपको गिलगित के अंदर अवामी एक्शन कमेटी नजर आती है जिसके अंदर इस्माइलीज के भी लीडर्स हैं, अहले तशी के लीडर्स हैं, इवन सुन्नियों के उलमा मौजूद हैं। और जब वो बात करते हैं तब सब सुनने को तैयार हो जाते हैं, सब हथियार डाल देते हैं, लड़ाई खत्म करते हैं और बात सुनते हैं। लेकिन इस वक्त आप एक बंद गली में आ चुके हैं और उस बंद गली के अंदर दो ही ऑप्शंस हैं कि सरकार ये अनाउंस करे कि सब लोग घर जाएं, हमने सफाई करनी है उन सब की जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके तमाम मुतालबात माने गए, आप घर जाएं, हमने सफाई करनी है। दोनों सूरतों में सफाई तो होनी है और इस सफाई की कॉस्ट बदकिस्मती से मेरे बेचारे कश्मीरियों को भुगतनी पड़ जाएगी, जिसके लिए मेरा खून जलता है कि आप एजेंडास को और आप डिसेप्शन को सामने परख नहीं पाते और इस सब की कॉस्ट भुगतते हैं। सो कितनी अजीब सी बात है कि एक तरफ आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो ये अपनी अना पर मानने को तैयार नहीं है कि ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, दूसरी तरफ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस सब के बरअक्स सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ इलेक्शन खेलने में इंटरेस्टेड है, तीसरी तरफ आपके पास जॉइंट एक्शन कमेटी है जो मुतालबे से शुरू हुई और अब इंडिया का साथ दे रही है, बॉर्डर्स खोलने की बात कर रही है, और बेचारे वो कश्मीरी हैं सबके नीचे दबे हुए जो इस सब की कीमत भुगत रहे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर आज आप मुझसे या एक एवरेज पाकिस्तानी से पूछते हैं तो मैं और एक एवरेज पाकिस्तानी और पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों को अपना भाई अपना कहने को तैयार हैं। लेकिन कश्मीरियों ने यही सवाल अपनी कमेटी के लीडर से पूछना है कि क्या वो रियासत को रियासत मानने को तैयार हैं? क्या वो पाकिस्तानियों को अपना भाई मानने को तैयार हैं? क्या वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को तैयार हैं?